हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3। 3.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो बेसिक्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? देखो, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है A 2 3 1 4 6 5, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली है, आप भी कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हो, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। 3x2 की मैट्रिक्स है चिल्ड्रन। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो इसको ना हम ए टी से डिनोट करते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा कि ना ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो भी मैट्रिक्स आएगी अभी हम बनाएंगे वो 2x3 की हो जाएगी। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पे 3x2 था, वो 2x3 की हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। इसका मतलब है जो कॉलम था वो रो बन जाएगा और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो, ये जो हमें एक मैट्रिक्स दी है 2 3 1 4 6 5, ये 3x2 की मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसको हम ए टी या ए डैश से डिनोट करेंगे और वो क्या आएगा? जो कॉलम था वो रो बन जाएगा और जो रो था वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो रो को इंटरचेंज कर दें, आप चाहे तो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, ये है जो ये 2 1 6, इसको हम ऐसे, जो कॉलम था उसको हम रो में लिख देंगे 2 1 6, और ये जो है उसको हम रो में लिख देंगे 3 4 5। तो देखो चिल्ड्रन, ये 2x3 की मैट्रिक्स हो गई, ये 3x2 की मैट्रिक्स थी। क्लियर? देखो, ये जो था वो ऐसे आ गया। आपको समझाने के लिए मैं ये बना देती हूँ। देखो, ये जो ऐसे था वो ऐसे हो गया। ठीक है, जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो गया। बस इतना ही इसमें करना है, यही होता है ट्रांसपोज। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 है। इसका अगर हमें ट्रांसपोज करना हो तो देखो, मैंने आपको कॉलम से करके बताया था, अब मैं रो से करके बता देती हूँ। ये जैसे दिया हुआ है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश निकालेंगे, अगर ये ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? देखो 2 4 2 4, ये जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, एंड 6 8। क्लियर चिल्ड्रन? तो आप रो को कॉलम में करो, कॉलम को रो में करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स वही आती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, बस उसके ऑर्डर्स चेंज होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो आई होप ये बहुत छोटा सा था, इजी सा था, ट्रांसपोज कैसे होता है। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो आगे एक्सरसाइज 3.3 में काम आने वाली हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, जो ए ट्रांसपोज होता है, जो ए डैश होता है, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो हमेशा ए ही आता है। कैसे आता है? देखो एग्जाम्पल से करते हैं, इसी को करते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 6 8। ओके, इसका हम ए डैश करते हैं, क्या हो जाएगा? ये जो था, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ मैं, ये वैसे बनाते नहीं है। 2 6 यहाँ आ जाएगा एंड 4 8 यहाँ आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? देखो, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। जो ये कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो गया है ना चिल्ड्रन। अब हमें ए डैश का डैश निकालना है। ए डैश का डैश मतलब ये जो है ये वापस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 6 एंड 4 8। क्लियर चिल्ड्रन? ये 2 6 4 इस, देखो ये वापस ये हो गया। इसका ट्रांसपोज यही तो होगा, है ना, इंटरचेंज ही तो होते हैं रोज एंड कॉलम्स। अब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे, देखो, तो इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये ए ही तो है। देखो 2 4 6 8। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि ए डैश का डैश जो होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा ए के इक्वल ही आती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी चिल्ड्रन। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको भी हम एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो, ए प्लस बी ट्रांसपोज को जब हम अलग अलग करेंगे तो दोनों एक जैसे ही आएंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, देखो, तो दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए 6 2
15 आप कोई और मैट्रिक्स ले लेते हो, कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। 1843, ठीक है, मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली है। कि अब हम a प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले a प्लस बी तो आपको मालूम ही है, 6 + 1 7, 2 + 8 10, 1 + 4 5 एंड 5 + 3 8। अब हम a प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं। a प्लस बी ट्रांसपोज, ये जो कॉलम्स है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये 7 5 जो ऐसे लिखा है ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, 7 5। 10 8 जो ऐसे लिखा है वो ऐसे आ जाएगा, 10 8। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये a प्लस बी ट्रांसपोज आया। अब हम चेक करते हैं a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज का एडिशन। a ट्रांसपोज निकालते हैं। a ट्रांसपोज तो देखो a ये है, ये 6 2 ऐसे है तो ये 6 2 वर्टिकल आ जाएगा, 1 5 ऐसे है तो 1 5 वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम b ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। b हमारे पास ये है, 1 8 है तो 1 8 वर्टिकल आ जाएगा, 4 3 4 3। क्लियर चिल्ड्रन, अब इसको हम ऐड करते हैं। 6 + 1 7, 4 + 1 5, 2 + 8 10, 5 + 3 8। चेक करो चिल्ड्रन, देखो 7 5 10 8, 7 5 10 8। क्लियर चिल्ड्रन, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हमने ये जो ये प्रॉपर्टी की थी, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करके देख ली कि प्रॉपर्टी करेक्ट है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है चिल्ड्रन, थर्ड प्रॉपर्टी इज के ए इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू के ए डैश। बहुत इजी है, ये तो हम करते भी आए हैं। जहाँ पे के क्या है चिल्ड्रन? कांस्टेंट है ना। ए 1 2 3 कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये क्यों लिखा है। देखो, अगर हम ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 6 2 1 5, इसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 6k 2k 1k 5k। क्लियर चिल्ड्रन, अब इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे के ए डैश तो क्या आएगा? ये 6k 2k यहाँ आ जाएगा, 1k वर्टिकल चला जाएगा, 1k यहाँ आ जाएगा एंड 5k। तो ये के ए डैश आ गया। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम यहाँ पे के ए डैश निकालते हैं। ठीक है, के है, ए डैश, यहाँ से ए डैश लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 2 ऐसे है तो ये 6 2 ऐसे हो जाएगा और 1 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है चिल्ड्रन, तो देखो के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6k 1k 2k 5k। चेक करो चिल्ड्रन, ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब के ए पूरे का ट्रांसपोज करें या के को कॉमन लेके सिर्फ ए का ट्रांसपोज करें तो आंसर दोनों का सेम होता है। आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। लास्ट प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके चिल्ड्रन, जब ए बी का हम होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। इसको भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो, कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए छोटी सी ले लेते हैं 1 3 4 2, बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 5 6। ओके चिल्ड्रन, यहाँ से हम ए बी निकालते हैं। ए बी तो मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ, 1 है ना। ए बी आप मल्टीप्लाई करना तो आपको पास ईजिली आ गया है। अब आप मल्टीप्लाई तो आसानी से कर सकते हो। तो 1 + 2, 1 × 2 रो और कॉलम, 1 × 2 2, 3 × 5 15, 15 + 2 17, 1 × 3 3, 3 × 6 18, 18 + 3 21, 4 × 2 अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 2 8, 5 × 2 10, 10 + 8 18, 4 × 3 12, 6 × 2 12, 12 + 12 24। ओके चिल्ड्रन, अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, है ना। ए बी डैश करते हैं, क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? देखो 17 21 ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 21 और यहाँ आ जाएगा 18 24। क्लियर,
जो हमने ए बी ट्रांसपोज निकाला वो क्या निकाला, 17, 21, 18, 24। चेक करते हैं ये जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है क्या वो वही आता है। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लिख लें। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 2 3 है तो ये 2 3 वर्टिकल आ जाएगा, 5 6 तो ये 5 6 वर्टिकल आ जाएगा। ये ऐसे ही ए ट्रांसपोज 1 3 है, 1 3 ऐसे आ जाएगा, 2 4 2 तो 4 2 ऐसा आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट करती हूँ मैं चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17, 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 5 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 6 3 इंटू 1 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24। चेक करो चिल्ड्रन, 18 17 21 24, ठीक है, ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब वी कैन से दैट कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। क्लियर चिल्ड्रन, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये चारों प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना चिल्ड्रन, ये बहुत काम आएगी। और वैसे हम 3.3 एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें इसके इतने यूज है कि आपको वैसे ही याद हो जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं चिल्ड्रन, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए 3 4 4 5। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है चिल्ड्रन, जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, है ना। जब ए जो है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो तब होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो 3 4 यहाँ है तो 3 4 नीचे हो जाएगा, 4 5 ऐसे है तो 4 5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करो चिल्ड्रन, 3 4 4 5 दोनों सेम है, दोनों सेम है, मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाए कि ए मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो चिल्ड्रन कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जब कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए है कोई 3 4 2 1, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए टी निकालते हैं, तो 3 4 2 1। देखो अब चेक करो चिल्ड्रन, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सेम है ना। ए का ट्रांसपोज करने पे क्या वही मैट्रिक्स मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो क्लियर चिल्ड्रन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सेकंड आती है, ये फर्स्ट थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है चिल्ड्रन, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो उसके प्रीवियस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद वो उसके नेगेटिव, पहली वाली मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके चिल्ड्रन, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ए है कोई 0 1 -1 -1 0 1 एंड 1 -1 0। इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज क्या आएगा चिल्ड्रन, ये जो जितनी भी रोज हैं वो सारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ओके चिल्ड्रन, अब देखो अगर हम साइन हटा दें तो क्या ये मैट्रिक्स सेम है 0 1, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, है ना, मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल लें, तो ये क्या बनेगा, माइनस, क्या बनेगा चिल्ड्रन 0, ये माइनस साइन हटा देंगे तो यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1,
यहाँ -1 और यहाँ 0। अब चिल्ड्रन इस मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके पहले वाली मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है चिल्ड्रन? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज 3.3 में करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके चिल्ड्रन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रांसपोज निकालना हमने इसके बेसिक्स में सीख लिया है। ठीक है, क्या करना होता है? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना होता है। अगर ये इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम, जैसे ये 3:1 की मैट्रिक्स है चिल्ड्रन, इस मैट्रिक्स को हम 1:3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, कैसे? देखो 5 1/2 -1 हो गया चिल्ड्रन 1:3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट। ठीक है, बहुत इजी था। ऐसे ही बाकी मैट्रिसेस भी हम कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 -1, ये 1 -1 यहाँ आ जाएगा। 2 3 2 3। क्लियर चिल्ड्रन? जो रो था उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये रो थी इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट -1 5 6, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। Clear children? Transpose, how we find out? Question number 2, A and B matrices are given to us and we have to find A plus B transpose, A transpose B transpose के equal होता है। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? LHS लेंगे। LHS क्या है हमारे पास? A plus B ट्रांसपोज। इसके लिए हम पहले A plus B फाइंड आउट करते हैं। A plus B -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसको ऐड करते हैं चिल्ड्रन। -1 -4 -5 2 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 2 9 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। ये आ गया हमारा चिल्ड्रन A plus B। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A plus B ट्रांसपोज। ठीक है, ये -5 3 -2 ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो यहाँ हमने ये LHS निकाल लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड RHS। RHS हम फाइंड करेंगे चिल्ड्रन A' plus B'। ओके, पहले A' लिख लेते हैं। A हमारे पास हमें गिवन है, ये मैट्रिसेस -1 2 3 तो ये -1 2 3 कॉलम में आ जाएंगे। 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। इसको ऐड कर देते हैं। -1 -4 -5 5 1 6 -2 में से 1 माइनस किया तो ये -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। नाउ चिल्ड्रन प्लीज चेक ये RHS का फाइनल आंसर एंड LHS का फाइनल आंसर क्या ये दोनों सेम है? देखो -5 6 -1
394 minus 292. So we have proved that A plus B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के होता है। क्लियर चिल्ड्रन? इसी का सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू प्रूव A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है चिल्ड्रन, मैट्रिसेस हमें सेम गिवन है, वी हैव टू डू दिस। ओके, सो फर्स्ट वी विल डू LHS A माइनस B ट्रांसपोज। इसके लिए हम A माइनस B निकालते हैं। A माइनस B के लिए चिल्ड्रन हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। माइनस करते हैं, आंसर क्या आएगा? -1 -4 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 - 1 3 2 -1 1 3 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 -1 -3 1 -3, तो -2 1 -1 0। This we got the answer of A minus B transpose. Now अब हम A dash minus B dash फाइंड आउट करेंगे। A dash है चिल्ड्रन, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम लिख लेते हैं A dash की। तो ये है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 -4 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हाँ, माइनस करते हैं चिल्ड्रन, -1 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 3 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 8 9 -0 9 1 -1 0। ओके चिल्ड्रन, ये आया हमारा A ट्रांसपोर्ट माइनस B ट्रांसपोज। क्लियर? अब हमने A माइनस B निकाला था, A माइनस B का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं इस मैट्रिसेस से। तो देखो ये हो जाएगा 3 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 -3 -2 0 -3 -2 0। चिल्ड्रन काइंडली चेंज, देखो ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गई, सो वी कैन राइट दैट A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, हेंस proved. I hope this question is clear to you children. In question number 3, it is given that A transpose is this matrix and B equal to this matrix. Okay children, and we have to verify that A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. तो हमें children A की और B transpose की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हम B transpose निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -1 2 1 1 2 3 एंड A हो जाएगा चिल्ड्रन 3 -1 0 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम LHS लेते हैं, A प्लस B ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके लिए हम A प्लस B निकाल लेते हैं। पहले A है हमारे पास 3 -1 0 4 2 1 प्लस B है -1 2 1 1 2 3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं एंड आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। 3 -1 2 -1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं चिल्ड्रन 1 आएगा, 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 3 + 1 4। नाउ A प्लस B ट्रांसपोज क्या करना है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करनी है,
2 या फिर जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करनी है, एक ही बात है दोनों में। 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ये आ गया A प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ अब हम A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ये हम ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है हमने। A ट्रांसपोज तो हमें गिवन है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज है हमारे पास -1 1 2 2 1 3, ये आ जाएगा 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 एंड 1 + 3 4। चिल्ड्रन देखो ये A प्लस बी ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों की मैट्रिसेस को चेक करते हैं, दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल सेम है। सो वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर चिल्ड्रन? सेम यही मेथड हम बी पार्ट पे अप्लाई करेंगे। तो चिल्ड्रन बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे घर पे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, A transpose is given to us and B is given to us. We have to find the value of A plus 2B transpose. Okay children, हमें यहाँ पे A की और 2B की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 3 1 2 एंड B ट्रांसपोज की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम A प्लस 2B फाइंड आउट करते हैं। A है हमारे पास चिल्ड्रन -2 1 3 2 प्लस 2B -1 0 1 2, इनको ऐड करते हैं तो ये 2 -2 1 3 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 2 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन -2 -2 -4 1 1 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। ओके चिल्ड्रन, इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज A प्लस 2B ट्रांसपोज। तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। -4 1 5 6। Okay children, this is the value of A plus 2B transpose. I hope this question is clear to you. Question number 5, A and B matrices given to us and we have to verify AB transpose is equal to B transpose A transpose. Clear? तो हम पहले AB निकाल लेते हैं चिल्ड्रन। AB क्या हो जाएगा? देखो 1 -4 3 एंड -1 2 1, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चिल्ड्रन आ जाएगा -1 1 2 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1 -4 × -1 4 -4 × 2 -8 -4 × 1 4 -4 चिल्ड्रन 3 × 1 3 × -1 -3 3 × 2 6 एंड 3 × 1 3। ओके, अब हम A B ट्रांसपोज निकालते हैं तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3, ये आ गया चिल्ड्रन ए बी ट्रांसपोज। अब हम चेक करेंगे क्या ये B डैश A डैश के इक्वल होता है, तो हम इसके लिए पहले B डैश लिख लेते हैं और A डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो B डैश हो जाएगा चिल्ड्रन, ये B है तो B डैश हो जाएगा -1 2 1 एंड A डैश हो जाएगा 1 -4 3। ओके, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 1 से करेंगे तो -1 -1 × -4 4 -1 × 3 -3 2 × 1 2 2 × -4 -8 2 × 3 6 1 × 1 1 1 × 4 -4 1 × 3 3
क्लियर चिल्ड्रन? अब हम चेक करते हैं, देखो ए बी जो डैश आया था हमारी जो मैट्रिक्स आई थी, क्या वो बी डैश ए डैश की जो मैट्रिक्स आई है उसके इक्वल है? देखो -1 4 -3 2 -8 6। देखो चिल्ड्रन, ये हमने प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल है, मैट्रिसेस जो आई हैं दोनों इक्वल हैं, तो वी कैन राइट दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। क्लियर चिल्ड्रन? हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसका जो सेकेंड पार्ट है चिल्ड्रन वो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सो आई एम लीविंग दैट क्वेश्चन, यू प्लीज प्रैक्टिस एट होम द क्वेश्चन विच आई एम लीविंग। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू वेरीफाई ए डैश ए इक्वल टू आई। आई होता है चिल्ड्रन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके चिल्ड्रन, आई होता है चिल्ड्रन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे पहले ए डैश, फिर उसके बाद ए का ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। देखो करते हैं, ए डैश फाइंड आउट करते हैं पहले, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल फाइंड ए डैश ए। देखो ए डैश लिख लेते हैं पहले हम, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए लिखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का रूप हम जानते हैं, मल्टीप्लाई का रूल हम जानते हैं, कॉस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चिल्ड्रन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9 में, दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। ये देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम ही है विद नेगेटिव साइन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड वापस वही आइडेंटिटी आ गई चिल्ड्रन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। मैट्रिक्स आई है, मैट्रिक्स किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, सो वी प्रूव्ड दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। क्लियर चिल्ड्रन? इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न पर है चिल्ड्रन, सो आप उसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ए मैट्रिक्स इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू शो दैट दिस ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, टू शो A is symmetric matrix. We have to prove that A is a symmetric matrix. Okay children. तो हमें ये चेक करना है चिल्ड्रन कि इसका जो ट्रांसपोज है क्या वो A के इक्वल है। ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, A डैश फाइंड आउट करते हैं, ये आ जाएगा 1 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो चेक करते हैं, 1 -1 1 1 -1 5 -1 2 1 5 1। देखो चिल्ड्रन ये जो मैट्रिक्स है A, ये इसी के ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका मतलब वी कैन राइट A इक्वल टू A डैश। जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। क्लियर चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, ए मैट्रिक्स इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब वो अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ठीक है,
ए हमें दिया है, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो नेगेटिव ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ए डैश ये हो जाएगा 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ओके चिल्ड्रन, एक काम करते हैं, इसको स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए इसमें से ना हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। जीरो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। जीरो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, 0 ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, 1 -1 एंड 0। चिल्ड्रन अगर हम चेक करें तो देखो ये मैट्रिक्स जो ए थी और ये जो मैट्रिक्स है दोनों सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -a। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखो वी प्रूव दैट इसका जो ट्रांसपोज था वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए वी हैव टू वेरीफाई दैट a प्लस a डैश फर्स्ट पार्ट है इज अ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। अगर तो यहाँ पे हमें a प्लस a डैश दिया है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस a डैश का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। अगर वो आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है चिल्ड्रन, इसके लिए हम a प्लस a डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। a हमें दिया है 1 5 6 7, a डैश हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 5 है तो ये कॉलम में आ जाएगा 1 5, 6 7 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा 6 7। ओके चिल्ड्रन, ऐड करते हैं 1 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11 एंड 7 प्लस 7 14। ओके चिल्ड्रन, ये आ गया हमारा आंसर a प्लस a डैश का। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको शो करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। a प्लस a डैश का डैश, ठीक है, इस पूरी ये जो पूरा दिया है इस पूरे का ट्रांसपोज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 2 11, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 2 11 11 14 11 14। चिल्ड्रन देखो अगर हम चेक करें तो 2 11 2 11 11 14 11 14 ये दोनों मैट्रिक्स सेम आई है। इसका मतलब वी कैन से दैट a प्लस a डैश जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस a डैश का डैश। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी प्रूव्ड इट। क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके चिल्ड्रन, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? a माइनस a डैश हमें दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा चिल्ड्रन? a माइनस a डैश का डैश, और वो आना चाहिए नेगेटिव, है ना। तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो a माइनस a डैश फाइंड करते हैं। a है हमारे पास 1 5 6 7 माइनस a डैश है 1 6 5 7। ओके चिल्ड्रन, माइनस करते हैं 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ओके देखो अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो रो होती है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। देखो चिल्ड्रन अगर हम देखें ना तो ये और ये कुछ कुछ एक जैसी है, थोड़ा सा सिर्फ साइंस का फ़र्क है। अगर हम इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लें, देखो जैसे माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। 0 पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। 0 ये 1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, ये -1 है, ये 1 हो जाएगा और 0 ये आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें चिल्ड्रन
तो ये देखो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स क्या दोनों सेम नहीं है? ये सेम है ना, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस ए डैश। ठीक है चिल्ड्रन, इसका मतलब व्हाट वी प्रूव्ड, हम ए माइनस ए डैश का जो ट्रांसपोज है उसको हमने प्रूव किया माइनस ए डैश के। तो जब इस तरह की कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? हेंस द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक।